धुएं को दूर कर कर गैस का सिलेंडर दिया है, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। एक बच्ची जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ाई नहीं कर सकती थी, मां बाप उसको 11वीं 12वीं कक्षा से उठा लेते थे। वो जानते थे बिटिया तेजस्वी है, आईएएस अफसर बन सकती है, आईपीएस अफसर बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, मगर उसको डर था कि इसके साथ कोई इधर उधर की घटना न हो जाए। मां बाप बेचारे उठा ले जाते थे। मैं योगी आदित्यनाथ को आज बधाई देना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये समस्या को उन्होंने निर्मूल कर दिया। इसलिए भाजपा का विजय जरूरी है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैराना पलायन के लिए जाना जाता था, जिनका देश सालों से रहा, सालों से मिट्टी रही, वो पलायन कर रहे थे, पश्चिमी यूपी छोड़ छोड़कर जा रहे थे। कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता था, कोई इलाहाबाद जाता था, क्योंकि रहने जैसा माहौल नहीं रहा। ये पलायन कराने वाले जो थे ना, जिनके कारण पलायन करना पड़ता था ना, उनको पलायन कराने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत लंबे समय के बाद मित्रों, बहुत लंबे समय के बाद कानून का शासन देखा जाता है। पहले यहां की पुलिस गुंडों से डरती थी, आज गुंडे गले में बोर्ड लटका कर घूमते हैं, हमें अरेस्ट कर लो, हम शरण में आए हैं, शरण में आए। मित्रों, ये जो भूमि है सन 57 की क्रांति की भूमि है। ये मेरठ की भूमि पर से सन 57 की क्रांति का शहीद वीर मंगल पांडे ने शुरुआत की थी। ये भूमि चौधरी चरण सिंह की भूमि है, देश के पहले किसान प्रधानमंत्री की भूमि। चौधरी साहब ने किसानों की समस्या को मुकर कर संसद के अंदर उठाने का प्रयास किया। पहली बार देश का ध्यान किसानों की ओर मोड़ने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। और कल जब मोदी जी बजट लेकर आए और छोटे और सीमांत किसान को सालाना 6,000 रुपये का मुआवजा देने का काम, मदद देने का काम उन्होंने किया, तब चौधरी साहब की आत्मा को जरूर संतोष हुआ होगा कि एक प्रधानमंत्री आया जिसने किया। मित्रों, आप सब टीवी पर देख रहे होंगे, मोदी जी का बजट जब आ रहा था, पीयूष गोयल जी बजट रख रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह पर हवाइयां उड़ती थी, हवाइयां उड़ती। अरे हंस नहीं पाते थे, हंसी गायब हो गई थी। उनको लगता था कि मैं तो बस यहां से उठकर वहां बैठ जाऊंगा। जैसे ही बजट सुना, उनको लगने लगा कि अब नंबर नहीं लगने वाला है। मित्रों, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जो रियायतें लेकर आए थे, इसका स्वागत नहीं कर पाए। इतना बड़ा दिल नहीं है उनके पास कि चलो भाई कोई भी पार्टी हो, इन्होंने जो किया वो हम करते हैं। मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है, मोदी जी ने सबसे बड़ा काम कल बजट के अंदर किया है, तो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट देने का काम किया। आजादी के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी लेकर आए। और हमारी सीमाओं की जो सुरक्षा कर रहे हैं, वो जवानों के पास अत्याधुनिक हथियार हो, अत्याधुनिक संचार प्रणाली हो, अत्याधुनिक कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो, उनकी रक्षा की सारी प्रणालियां पूरे विश्व में आधुनिक हो। एक काम करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपया
प्रधानमंत्री जी ने रक्षा बजट के लिए दिया है। मित्रों, देश का जवान जो बर्फीली चोटियों पर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जवानी गलाता है, वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन की योजना कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक नहीं करी। पश्चिमी यूपी वालों ने पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार बनाई। मैं पश्चिमी यूपी क्यों कह रहा हूं मालूम है भाई? मालूम है आपको? सबसे पहला मतदान पश्चिमी यूपी में हुआ था और 14 की 14 सीटें मोदी जी में डालने का काम है पश्चिमी यूपी ने किया। आपने जो सरकार बनाई उसने एक ही साल के अंदर ओआरओपी को फाइनल कर दिया। 1 रैंक 1 पेंशन को फाइनल कर 8,000 करोड़ रुपया जवानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम। मित्रों, आप मोदी मोदी तो चिल्ला रहे हो, मगर कांग्रेस भी 1 रैंक 1 पेंशन लाई है। एक 1 रैंक 1 पेंशन वो भी लाए हैं। मालूम है आपको उनका 1 रैंक 1 पेंशन क्या है? मोदी जी का ओआरओपी है जवान के खाते में पैसा पहुंचाना। उनका 1 रैंक 1 पेंशन है ओनली राहुल, ओनली प्रियंका। मोदी जी जवानों के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। मित्रों, जो परिवार के लिए काम करते हैं वो देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मध्यम वर्ग के सारे व्यापारी, मध्यम वर्ग के सारे नौकरीशुदा लोग, उनकी 5 लाख तक की इनकम को 0 इनकम टैक्स कर मोदी जी ने कल बहुत बड़ी राहत देने का काम किया। पहले 40 लाख तक जीएसटी माफ किया और अब 5 लाख तक इनकम टैक्स माफ कर मध्यम वर्ग के सभी लोगों को, छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को प्रधानमंत्री जी ने अच्छे से व्यापार करने का किया। मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया। कामधेनु मिशन हमारी गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए 750 करोड़ रुपया के खर्च से कामधेनु मिशन बनाकर गौ माता के रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम मोदी जी ने उठाया। श्रम योगी कल्याण योजना, ये श्रम योगी कल्याण योजना जो भी मजदूर 55 रुपया निकालेगा, मोदी जी 55 रुपया और देंगे और जब मजदूर 60 साल का होगा उसको आजीवन पर्यंत 3,000 रुपया बोनस देने का काम ये सरकार, भारत की सरकार है। छोटे छोटी मजदूरी करने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, ठेला चलाने वाले लोग, चाय की दुकान चलाने वाले लोग, उनके बुढ़ापे की चिंता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब योगी जी की सरकार को 2.25 साल हुए। अभी मुझे अमरोहा का एक जनपद, एक उत्पाद ढोल बजाकर यहां के चुनाव की शुरुआत कराई गई। जब मैं चुनाव घोषणा पत्र बना रहा था उस वक्त एक जनपद, एक उत्पाद का विचार आया था। कुछ लोगों ने हमारी पेटी के अंदर एक सुझाव डाला। मुझे मालूम नहीं था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे मन में भी दुविधा थी, मगर योगी जी ने 1.5 साल में 80 के 80 जनपदों के लिए एक जनपद एक उत्पाद का काम समाप्त कर दिया। मित्रों, आज योगी जी के, मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री है। यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक चली। बहन जी और अखिलेश जी इसका समर्थन करते थे, बुआ भतीजा दोनों समर्थन करते थे। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यूपीए सरकार ने कितना पैसा दिया था। मैं इस मंच से कांग्रेस अध्यक्ष बहन मायावती जी और अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं,
की सरकार 10 साल चली, यूपी के विकास के लिए कितना पैसा दिया मित्रों? 3,30,000 करोड़ दिया था। जरा बोलिए सभी कार्यकर्ता, कितना दिया था? एक बार फिर से बोलिए, कितना दिया था? आपने मोदी जी की सरकार बनाई। मोदी जी की सरकार 5 साल में 3,30,000 करोड़ के सामने 8,08,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 4,77,00,000 रुपया ज्यादा दिया है। इसके अलावा 1,22,000 करोड़ की अन्य योजनाएं, 33,000 करोड़ उज्ज्वल डिस्कॉम का, मुद्रा लोन के 62,000 करोड़, कुल योग मिला दो तो 10,27,323 करोड़ रुपया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिया है। मित्रों, आज भूमाफिया पलायन कर गए, पलायन कराने वाले पलायन कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड ने रोमियो के कान उमेटकर अपने घर के अंदर बंद करने के लिए उनको मजबूर करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का कानून और व्यवस्था आज देश के कानून और व्यवस्था में सर्वोच्च